दोस्तों मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो कि सीजी बोर्ड का है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अध्याय 3 और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक चर का द्विघात समीकरण। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उन्होंने वर्ग समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र दिया है। तो दोस्तों उस सूत्र को मैं आपको निर्माण करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें ज्ञात है कि, ठीक है, क्या ज्ञात है हमें ज्ञात है कि जो वर्ग समीकरण होता है, वर्ग समीकरण का मानक रूप, ठीक है, वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या तथा a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि वर्ग समीकरण का जो x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वर्ग समीकरण के मानक रूप में x स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है दोस्तों, जब हम इसमें भाग करेंगे ये इस प्रकार से लिखाएगा जो मानक रूप है, इस समीकरण में a का भाग दे देंगे। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक बोला है, मतलब क्या बोला है, a है। ठीक है, जब हम इसमें a स्क्वायर का भाग देंगे वर्ग समीकरण के मानक रूप में, तो ये अभी इस प्रकार से है, a स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। इसमें हम a का भाग देंगे, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। यहाँ भी a का भाग, यहाँ भी a का भाग, यहाँ भी a का भाग। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला और ये वाला एक कट जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर धन bx बटे a, और इधर दोस्तों इसको पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा c बटे पक्षांतर करने पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर धन, यहाँ मैं 2 का गुणा कर दूंगा और x को इसके साथ लिख लूँगा, ये हो जाएगा b, और नीचे में 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर ये हो जाएगा c बटे a। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण जो है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में ये जो 2x है इसका गुणांक क्या है, जो b बटे 2a है उसका वर्ग करके हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि समीकरण के दोनों पक्षों में 2x के गुणांक क्या है, b बटे 2a का वर्ग कर जोड़ने पर। ठीक है, चलिए इसे जोड़ देते हैं, तो ये है हमारा समीकरण। इस प्रकार से बन जाएगा x स्क्वायर धन 2x b बटे 2a धन b बटे 2a का वर्ग, इसमें हम जोड़ेंगे, फिर ये हो जाएगा c बटे, और इधर भी हम b बटे 2a के वर्ग को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ से हमारा ये दो कट गया, तो आगे जो समीकरण हमें मिलेगा वो इस प्रकार से यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर धन x b बटे a धन b बटे 2a का वर्ग ऋण c बटे a धन b बटे 2a का वर्ग। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जो इसे हम एक फार्मूला के रूप में समझ सकते हैं। दोस्तों यदि हम इसे नाश न घटाएं तो ये अभी भी हमारे पास 2x और ये 2a के रूप में रहेगा।
अब यदि आप कल्पना कीजिए कि यदि यहाँ पे हम a बराबर x माने और b बराबर b/2a को माने, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा हमारा, और जो c है, c बराबर है a और b। अगर इसको माने तो यदि हम a धन b पूरे का वर्ग करेंगे तो ये इस प्रकार से लिखाएगा x धन b 2/a पूरे का वर्ग। और जिस प्रकार से इसका हल होगा तो हो जाएगा a का वर्ग धन b का a का वर्ग धन 2a फिर b धन b/2a का वर्ग, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा है वो यहाँ पर है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसे आप बोल सकते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे मैं लिखूँ। ये एक फॉर्मेट में आ चुका है, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि a बराबर x और b बराबर b/2a, तब a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इसके बराबर क्या हो जाएगा, a धन b का वर्ग। तो इसी फॉर्मेट में ये दिखाएगा, तो यहाँ पे ये जो लिखा है वो हो जाएगा a धन b का वर्ग। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ जो है वो इस प्रकार से ही दिखाएगा, c/a धन b/2a का वर्ग। अब यदि आगे इसे आप हल करना चाहें, x धन b/2a का वर्ग बराबर ऋण c/a धन, ये हो जाएगा b वर्ग, फिर हो जाएगा वर्ग हटेगा तो 4a का वर्ग, ये हो जाएगा x धन b/2a का वर्ग बराबर, इधर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करने पर यहाँ पे हो जाएगा इसका तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 - 4a² c धन ab का वर्ग बटे 4a की घात 3। ठीक है, अब आगे इसे हल कीजिए तो हो जाएगा x धन b/2a का वर्ग बराबर, यहाँ से एक उभयनिष्ठ निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4ac धन b² यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब ये ऋण में है, ऋण 4ac, और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4a वर्ग, या इसे मैं 4 को लिख सकता हूँ 2a का वर्ग और ये a का मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 4, ये और ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से लिखिए x धन b/2a का वर्ग बराबर, इसे हम b² - 4ac लिख देंगे, और इसे हम लिखेंगे 2a का वर्ग, क्या 2a पूरे का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो वर्ग है उसको पक्षांतर करेंगे, तो वर्ग का पक्षांतर हो जाएगा हमारा करनी हो जाएगा इस प्रकार से, वर्ग का पक्षांतर हो जाएगा आपका करनी, दोनों में लगेगा b वर्ग माइनस 4ac अपॉन ये क्या है 2a का वर्ग। तो यहाँ से ये वर्ग और ये करनी कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x धन b/2a बराबर √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, x बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे, x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा b/2a, और फिर ये हो जाएगा धन ऋण, अभी बीच में करनी है,
और ये फिर दिखाएगा हमारा b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब ये 2 और 2a को मिला के लिख देंगे तो ये हो जाएगा ऋण b धन ऋण करनी b² माइनस 4ac/2a। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका बना ये क्या है, वर्ग समीकरण हल करने का मानक रूप से निर्मित श्रीधराचार्य सूत्र है। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट यदि हमें ए, बी और सी का मान पता हो तब इस सूत्र की सहायता से हम चर राशि x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो बना ये है आपका श्रीधराचार्य सूत्र, ये वाला। तो बहुत ही ये आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप इसे हल करना है। सबसे पहले हम वर्ग समीकरण के मानक रूप को लेंगे। ठीक है, हम वर्ग समीकरण के सबसे पहले मानक रूप को लेंगे, ये उसका मानक रूप है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि जो x² है उसका गुणांक क्या है, तो उसका गुणांक है a। ठीक है, यहाँ देखो, अब उसका हम भाग कर देंगे, यहाँ से ये a कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि की तरह उपयोग किया जा रहा है। और उसके बाद इसे इस प्रकार से हल करेंगे, ये जो 2x का गुणांक है इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। उसके बाद पक्षांतर की क्रिया करेंगे, क्रिया गुणा करेंगे। उसके बाद इसे हल करते हुए दोस्तों हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझा पाया हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।